अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, चूंकि मुल्क की किस्मत का फैसला अदालतों में होना है, तो इसलिए गुज़िश्ता कई दिनों से जिस तरह की चल रहा है, आज भी जिन खबरों में बात करेंगे उनका ताल्लुक अदालतों से ही है। पहली खबर यह है कि मखसूस नशिस्तों को केस में इस्टेब्लिशमेंट ने हर कीमत पर अक्सरियती फ़ैसला उनके हक़ में देने के लिए काजी फाइज़ ईसा को टास्क दिया है। वो इस पर कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको अक्सरियत हासिल नहीं हुई। उस पर बात करेंगे कि वो कैसे कोशिश कर रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि जजेस को डराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने अपना आखिरी कार्ड खेला है। वो आखिरी कार्ड क्या है, उस पर बात करेंगे। जबकि आखिरी खबर यह है कि इद्दत केस में इमरान खान और बिशरा बीबी की रिहाई सामने देखकर खावर मानिका ने एक इंतहाई यानी जिसे आप गलीज़ कहें अमल किया है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले खावर मानिका के इस गलीज़ अमल पे ही बात कर लेंगे जो उन्होंने किया है। खावर मानिका ने इद्दत केस में जो आखिरी उनको मौका दिया था जज साहब ने बहस के लिए, उस पर भी उनके वकील जो हैं वो अभी तक जो है वो नहीं आए। दलाइल चूँकि मुकम्मल हो चुके हैं और सरकार ने उनको कल आखिरी मौका दिया था कि वो अपने जो भी दलाइल देना चाहते दें, और उन्होंने कहा था कि 40 मिनट से ज़्यादा इद्दत का केस नहीं है। और इसमें साफ नज़र आ रहा था, इमरान खान के वकील सलमान सफदर के बकौल भी बड़े पूरे उम्मीद थे कि इसमें फ़ैसला इमरान खान और बिशरा बीबी के हक़ में होगा। और ये इस केस में शिकस्त सामने देखकर, और पहले तो इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जो PTV समेत तमाम निजी चैनल्स ने भी लाइव कट की। उसके बाद आज उन्होंने खावर मानिका ने इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि बुशरा बीबी के 2018 में माहवारी पीरियड्स के जायज़ा के लिए किसी हुकूमती इदारे का आला सतही मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए ताकि बुशरा बीबी की 2 आरा से मुतालिक इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके। उनकी जैसे ही ये दरख्वास्त सोशल मीडिया पर वायरल हुई, आप यकीन करें सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे हमने मर्द हज़रात की जानिब से भी इसको इंतहाई तनकीदी इस पे उनके रिमार्क्स देखे जो किसी न किसी तौर पर तहरीक इंसाफ या इमरान खान के नज़रिए से या उनकी फ़िक्र से मुखालफत रखते हैं कि इस हद तक उन्होंने वो भी इस पर तनकीद का निशाना बना रहे थे। और औरतें खा वो किसी भी सवाए वो जो इक़्तिदार में हैं उनको छोड़कर किसी भी शोबा फ़िक्र से हैं, किसी भी शोबे से हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इसकी बड़ी मज़म्मत की है कि ये इंतहाई घटिया यानी कि फ़ेल है जो खावर मानिका की जानिब से किया गया। और इद्दत केस में चूँकि फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आ रहा था, उसके बाद वो इस आखिरी हद तक गए और इस पर PTV के बड़े माया नाज एंकर जो थे, जो समझे एंकरों के सरखेल थे, मुस्तनसर हुसैन ताड़, उनकी जानिब से एक ट्वीट भी आज सामने आया है और उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा है पाकिस्तान टेलीविज़न के बारे में और कहा है कि मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के जनाजे की खबर देते हुए अफसरदा हूँ। हमारे वक्त में औरत की इज़्ज़त ऐसे थी जैसे घर की बेटी, और अब, और तस्वीर उन्होंने उस पर लगाई है PTV पे जो खावर मानिका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क के जो बाशऊर लोग हैं वो खावर मानिका के इस केस को किस नज़र से देख रहे हैं। मुस्तनसर हुसैन ताड़ साहब का वाज़ेह रहे किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है और बस इस केस के हवाले से उन्होंने ये ट्वीट किया है। इससे पहले आज तक किसी सियासी जमात की हमायत या मुखालफत में उनका कोई सोशल मीडिया पे पैगाम मेरी नज़र से नहीं गुजरा। अब बात करेंगे कि जजेस को डराने के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आखिरी हथकंडे तक आ गई है। हमारी इतलात के मुताबिक जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने पहले ये जो 3 नशिस्तें हैं इस्लामाबाद की, उसकी वजह यह है कि मैंने आपको कल भी बताया था कि इन 3 नशिस्तों के स्लिप होने से हुकूमत की 2/3 अक्सरियत निकल जाती है, जो कि इस्टेब्लिशमेंट हर कीमत पर उनको दिलवाना चाहती है, क्योंकि कुछ ऐसे इक़दामात करने हैं जो 2/3 अक्सरियत से ही आइन में वो तरामीम मुमकिन है जो इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा जो रूलिंग एलीट है वो चाहती है। उसके हवाले से पहले तो जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो कि इस्लामाबाद की इन 3 नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला जो देने जा रहे हैं और उनको हर तरह की कोशिश के बावजूद भी कायल नहीं किया जा सका, उनके अमेरिका में मौजूद भाई से भी रब्ता किया गया था कि वो किसी तरह के तरीके से इन तीनों नशिस्तों का मुस्लिम लीग नून के हक़ में फ़ैसला कर दें, लेकिन उनकी जानिब से इनकार पर अब आखिरी हद तक हुकूमत जा रही है। और उस हवाले से उनके ख़िलाफ़ ये मियाँ दाऊद एडवोकेट हैं, इनकी जो उन्होंने तारिक जहांगीरी की मुबैना जाली असनाद के हवाले से दरख्वास्त दे दी है
और उन्होंने जुडिशल कमीशन में ये दरख्वास्त देते हुए कहा है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तालीमी इस्नाद की इंक्वायरी की तस्दीक तक काम करने से रोक दिया जाए ताकि वो इन नशिस्तों का फैसला ना दे सकें। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बुलाकर पूछा जाए कि किस अथॉरिटी के तहत आप जाली इस्नाद के तहत बतौर जज काम कर रहे हैं। ये वो आखिरी हथकंडा था जो इस्तेमाल किया गया है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इन 3 नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला देने से, क्योंकि जो फार्म 45 जमा करवाए गए हैं अदालत में, जो तैयार किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से मिलकर मुस्लिम लीग नून के इन तीनों MNAs के, उनके हवाले से तो ये वो तो जाली हैं, उन हवाले से तो ये केस उनके हक़ में नहीं आता। लेकिन अगर ये 3 नशिस्तें निकल जाती हैं मखसूस नशिस्तों समेत, तो हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं होगी, जिसके लिए कोशिश की जा रही है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हर कीमत पर तारिक महमूद जहांगीरी को दबाव में लाने के लिए। और इसी हवाले से जो उनके फ्रंट लाइन सोल्जर हैं मीडिया पे, गरीदा फ़ारूकी और हसन अयूब और अम्मार सोलंगी, ये जो है वो मुसलसल ना सिर्फ TV चैनल्स पर प्रोग्राम्स कर रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पे भी ये बयानात देते नज़र आ रहे हैं कि, और जितना खुल के ये जजेस के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 31 साल दौरे सहाफ़त में मैंने कभी किसी जर्नलिस्ट को बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट की बैक के आला अदलिया के ख़िलाफ़ इस तरह बयान देते हुए नहीं देखा। मैं आपको इदारों की बात कर रहा हूँ कि इदारे तक माफ़ी मांग लेते हैं, वो चाहे जंग जियो ग्रुप हो, वो चाहे नोएवक ग्रुप हो, वो चाहे कोई और ग्रुप हो। हमने उनको माफ़ियाँ मांगते देखता है अदालतों में कि कभी भी जब अदालत ने तौहीन अदालत के हवाले से उनको नोटिस जारी किए हैं तो हमने इदारों को माफ़ी मांगते देखा है। लेकिन ये 3 जर्नलिस्ट जिस तरह खुलकर उनकी मुखालफत कर रहे हैं, उससे एक चीज़ तो ज़ाहिर है कि इस वक्त यानी कि इस्टेब्लिशमेंट हर कीमत पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के केस को टेस्ट केस बनाकर बाकी तमाम जजेस को डराना चाहती है। अब बात करेंगे आखिरी खबर की तरफ कि मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को अक्सरियत हासिल नहीं है और यही वजह है कि अब तक उसका मुख्तसर फ़ैसला नहीं सुनाया जा रहा। और उन्होंने 1 घंटे के लिए मज़ीद यानी कि अपने जो तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनसे मुशावरत के लिए एक नशिस्त रखी है ताकि उनको किसी तरीके से कायल किया जा सके। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ जजेस को कोशिश की जा रही है कि जिनके बारे में पता है कि ये खामोश अक्सरियत है और ये जो वाज़े तौर पर बोलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब, ये उनके अलावा हैं जो हमें इस पूरे केस में बोलते हुए नज़र नहीं आए। तो उन जजेस को किसी तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा कोशिश कर रहे हैं कि अपने साथ इस केस में मिलाकर अक्सरियती फ़ैसला दिलवाया जा सके। अगर उनको ये अक्सरियत हासिल होती तो ये इसका मुख्तसर फ़ैसला गुज़िश्ता समाअत के दौरान सुनाया जा चुका होता। लेकिन चूँकि अभी तक उनके पास अक्सरियत नहीं है और इसी केस पर इस वक्त आखिरी लड़ाई जो ये चल रही है, जो इस वक्त आप समझ लें PTI और इस्टेब्लिशमेंट, जिनके इस वक्त सबसे बड़े मददगार काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, उनके दरमियान जारी है, वो ये आखिरी लड़ाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है। और देखना ये है कि क्या काजी फ़ाइज़ ईसा, ये जो खामोश अक्सरियत है बाकी जजेस की, ये 3 से 4 जजेस हैं, उनको अपने साथ मिलाने में कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि इनका ये वोट जो है इस वक्त ट्रम्प कार्ड है। इस वक्त तक काजी फ़ाइज़ ईसा को हमारे ज़राए के मुताबिक अक्सरियत हासिल नहीं है और यही वजह है कि इस केस का मुख्तसर फ़ैसला नहीं आ रहा। मज़ीद ख़बरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।